याद तेरी आएगी मुझको बड़ा सताएगी, जिद ये झूठी तेरी मेरी जान लेके जाएगी। याद तेरी सीता मैया उठो, सीता मैया। कौन है तू कौन है? साला लगता है इसका स्क्रू ढीला है। हम कहते हैं तू कह न, तो ये भी कहता है कि तू कौन है। देखो हाथ में लकड़ी भी है ना, एक अच्छा है, इसकी सूरत तो देखो। पागल है क्या रे? पागल है क्या रे? ये खून किसने किया? ये खून किसने किया है? अरे कहा बाबू, कौन कहा तू आया? चौन मैं कहता हूँ, ये कहता है ये खून मैंने किया है, ये खून मैंने किया है। लगा हथकड़ी से। खून तूने किया है, खून तूने किया है। खून तूने किया, खून तूने किया। ये पागल हो गया। तू पागल है। जेल में डाल दो। इसे बंदी बना कर ले चलो। बंदी बनाकर चले जाओ। अब इसका खून इस पागल के ऊपर लग गया। पागल साला खुद ही कहता खून मैंने किया। समझ रहे हो ना बात को? उठाओ। ए बड़े ठाकुर, इसी से तो कहते हैं कलयुग का बास हो और सत्य का सत्या नाश हो। चुन्नी ललवा, हाथ धोवे की तुमका देखी। तुम्हारा मुन्नी लाल नाम है। चुन्नी ललवा को हमने बुला रहे थे। कहाँ गया सर? कोमा में। कहाँ रहा रे? हेलो, यही का बड़ा मने मनो बकाए। बड़े मनई कब बनाएंगे? जब भवानी सिंह का कहना करेगा तब। और हमसे कब करवावा देना, वहां से करवावा तो क्या रे? काम। हाँ, और कौन क्या? तुझसे क्या कराएंगे? अरे हमसे का तुझसे सरिष्ठ वो बैठता है। खाली मुन्नी लाल तुम करवावा तो कबो हमसे करवावा नहीं भाई। हाँ, हम तुझसे कराएंगे। हेलो, इसी से तो कहते हैं। क्या कहते हैं? जो करे मुझसे बगावत वो मरेगा
सिंह लगा देंगे। आग अरे साहब बड़ा दुखी यार, देखो पहले ज्यादा हवाए फोन ये सब करीन और इल्जाम जौन बा बैलंडा के ऊपर बैलनवा के ऊपर लगा। दरबारियों ये राजन महाराज बहुत गजब हो गया है। जा लेकर आ रहे हैं। क्या गजब हो गया? ऐसा हुआ कि क्या कहूं। क्या गजब हो गया? और महाराज जी गजब हो महाराज जी गजब हो गए हैं और उधर महारानी का कोई कत्ल कर लेकिन परेशान मत हो राजन, हम कातिल को भी साथ में पकड़ के लेकर आए। ये तुमने अच्छा किया, कातिल को साथ लेकर अब आए। बेटे, महारानी की लाश को लेकर आओ और कातिल को भी लेकर आओ। राजन मंत्री जी, हेलो मंत्री, और देखता हूँ और दृश्य कैसा और अकेले मेरी हालत। देखता हूँ दृश्य कैसा मेरी हैरान है और किसने लिया है महारानी की और बताओ यह क्या। महाराज जी जानना चाहते हो और ये खड़ा है सामने, गौर से पहचान लो। ये खड़ा है सामने, गौर से पहचान लो। खून इसने है महारानी का किया, सत्य अब ये मान लो। राजन, ये महारानी की इज्जत से लूट कर मुझे मार दिया और हम जब पहुंचे तो ये साला वही पागलपन दिखाने लगा। ये
हराम खोर। मंत्री जी, इसकी चाल है। नहीं, मुझे भी एक बार मौका दो पूछने का। पूछिए। इधर आओ पवन सिंह। क्या महारानी को तुमने मारा है? क्या महारानी को तुमने मारा है? ये क्या कह रहा है? ये क्या कह रहा क्या है? महारानी को हमने मारा है? क्या महारानी को हमने मारा है? सीता मैया सो रही हैं। सीता मैया सो गए साले ढोंगी। राजन आप बैठे। इसे मैं इतनी कड़ी सजा दूंगा, इसे इतनी दर्दनाक मौत मारूंगा, इसकी रूह थर्रा जाएगी साले की। मंत्री जी, पहले महारानी की लाश को गंगा जी की गोदी में दफनाया जाए। अरे वो हो जाएगा, लेकिन इसे घसीट कर पहले उसके बाद जिंदा में भेजवाओ। इसका वो हाल करो कि शायद ये दोबारा ऐसी हरकत करने की जुर्रत न करे। जिंदगी एक पहेली है, कभी सखी कभी सहेली। बना हुआ पागल है, बना हुआ पागल है। राजन ये सहेली ढूंढ रहा है। तुम सब लोग पागल हो। ये अय्याश किस्म का सेनापति। मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ। यही तुम्हारे माँ का कातिल है, इसी ने तुम्हारी माँ की जान ली। ये सजा दो कि दोबारा शायद इसकी जरूरत न पड़े ऐसा करने की। मैंने कुछ नहीं किया है, कोई खून नहीं किया मैंने। खूनी ये सब लोग हैं, मैं खूनी नहीं हूँ। आखिर हम लोगों से ऐसा कौन सा गुनाह हो गया जो तुमने हमारी खुशियों का जहां उजाड़ दिया? सेनापति जी, हम तुम्हें क्या समझते थे और तुमने हमें ही बर्बाद कर दिया। तुम मेरी माँ के कातिल हो, तुमने मेरी माँ का खून किया है। भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। तुम्हें
इससे भी बड़ी सजा देगा। एक जन्म नहीं, हजारों जन्म तक तुम भुगत नहीं पाओगे। आखिर तुम्हें क्या मिल गया? मंत्री जी, ले जाओ इस हरामजादे को और इसे कारागार में डाल दो, और इस हरामजादे के साथ शक्ति से पेश आना। देखिए मौका, आओ, तुम्हारी माता जी का स्वर्गवास हो गया, आओ उनका अंतिम संस्कार की तैयारी किया जाए। बाकी हमने मंत्री को सारा काम सौंप दिया है। मंत्री वो हाल इसका करेगा शायद दोबारा नहीं। पिताजी, अब हम माँ के बगैर कैसे रहेंगे? पिताजी, सेनापति को हमने अपना सब कुछ समझा था, लेकिन वो बहुत बड़ा कविता निकला। मालिक एक कसूर पे, मालिक एक कसूर पे, तू जो मुझे रुलाए, मेरे आंसुओं से सारा, मेरे आंसुओं से सारा संसार बह न जाए। मालिक एक कसूर पे, तू जो मुझे रुलाए, मेरे आंसुओं से सारा संसार बह न जाए। अरे भैया, देखे भैया, तार इज्जत या लूटी, मारी सिया, इल्जाम लगा दी पागल के ऊपर। पागल कहता है सीता मैया, और ये सार पक्का उठाए कि मानो चाहे न मानो। यही का सुबह तक जौन मार मारब ना, मौका मिली यहू जान लिया गोरे। यही आप बड़ा मनई बनेगा। बड़ा मनई का बनाई है यार। बहुत दिन से हम कल्टीवेटर खरीदे धरे हैं यार, ट्रैक्टर के जुगाड़ लगाई थे यार। जब ये बड़ा मनई बना हुआ तो ट्रैक्टर ले आई। हम तो यार हर लिया ने बर्धा बचा हुआ है लावे का। चलो चला जाए। कुछ कहते हो? कुछ कहते हुए दोस्तों, गीत के बोल हैं, मेरे नैना सावन भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा। लेकिन इसका डुप्लीकेट हमने बनाया क्या है, अपने नाना के लिए। दादा, थोड़ी देर के लिए तुम हमारे नाना बन जाओ, थोड़ी देर के लिए। कहना क्या है, मेरे बहुत मुतासे खुलता नहीं पैजामा, खुलता नहीं
गीत पेश किया है और हम कहना क्या चाहते हैं। अरे मेरे नाना चुतरे मलिक लागे पाना, मेरे नाना चुतरे मलिक लागे पाना, बहुत पिरानी बहुत पिरानी निकला नहीं है पखाना, चुतरे मलिक आज यहाँ हम देखा, हाँ जब शाम के आए ना हाँ तो यहाँ आज 2-3 शराबी को देखा, सही बहुत परेशान करे थे सही। और शराब पीकर इसी नाले के बगल में लुढ़क गए थे। कैसे तो हम एक शराबी के लिए एक गीत बना लिया यार। बना लिया? तुरंत बना लिया। कैसे? हाँ, कहना क्या है? अरे घर सफाई हो गया, अरे घर सफाई हो गया, अरे दारू गांजा कई पियाई, घर सफाई हो गया। रोज सवेरे सज के निकलई ठेका पर है जाई, रोज सवेरे सज के निकलई ठेका पर है जाई, अरे लौटानी के नारी में घुस गए मुंह भर माटी खाई, तब मारी नहाई फाई घर सफाई हो गई। अरे दोस्त विकराल सिंह, देखा दिमाग की लाल बहुत सही बोलता है, सही बोलता है। घर सफाई हो गई, घर सफाई हो गई। देखा भवानी सिंह, इन्हें समझा नहीं सकते हो। इन्हें हम ऐसा समझाएंगे कि इंसान की जिंदगी झंड हो जाए। समझाएंगे आप? हम लोग खुद समझदार हैं क्योंकि हम दोनों भाई आज के आदमी हैं। हम तोहरी मेहरारू हैं साल। नहीं नहीं, वो कहने का मतलब बॉडी गार्ड, बॉडी। देखो नंबरदार, तुमका अगर हम लोगों ने पैसा न देख हुए और न बड़ा मनी बनावक हुए तो न तुमको मारा न करो। नहीं यार, मारेंगे नहीं, पैसा देंगे हम। देखो ठाकुर यार, एक कल्टीवेटर खरीद ला है यार, ट्रैक्टर के व्यवस्था है। कल्टीवेटर खरीद लिया? अबे तो 25 तारीख को पैसा दे देंगे। ट्रैक्टर में कौन सा ट्रैक्टर लेगा रे? वही महिंद्रा। महिंद्रा कौन ट्रैक्टर है साले? महिंद्रा। साले जुबान बंद रखना नहीं, जुबान में ताला लगा दूंगा। भवानी पहले ठाकुर, देखा लाठी, सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। इसी को कहते हैं दिमाग। कैसा कैसा साले उस पवन सिंह सेनापति को फंसाया और उस साले को
पागल भी हमने बनाया। भवानी इसी खुशी में आओ चलते हैं, कुछ मूड गर्म करते हैं। लेकिन और एक बात है ना बड़े ठाकुर। कौन सी बात है? ये तो हो गया। और राजकुमारी निर्मता को जानते हो? राजकुमारी? हाँ, अमृता। अमृता? ओ, जवानी में भरपूर है दोस्त मन। हम तो कहते हैं लोहा गर्म है, मार दो हथौड़ा। यानी कि आगे का प्लान राजकुमारी अमृता की जवान। वो कहते हैं ना भवानी। हाँ, क्या कहते हैं? तालों में नैनीताल, बाकी सब तलैया। और गालों में अमृता के गाल, बाकी सब बोलैया। पतली कमर, लंबे बाल, और ये उम्र 16 साल। इसी से तो कहते हैं क्या? जो कोई बगावत करता है ना, कसम है पैदा करने वाले की। भैया लंबादार हम पैदा नहीं भन जामियान हुए। जामी आया है, पैदा नहीं हुआ। कैसे जामा है रे? उद्घाटन भरा तो वक्त बहुत कम है रे, इसलिए हम कहते हैं, कहना है चुन्नीलाल। तकिया कलाम तकिया कलाम, इसी से तो जो करे मुझसे बगावत वो मरेगा भरी जवानी में। अरे नाम हमरा के ठाकुर भवानी सिंह है, लगा देंगे आप। जब देखो तब तकिया कलाम का हाथ में भवानी सिंह और वही गए विज्ञान सिंह इस आज उन्हें पत्ते उठाई की नहीं। इसी बात से मुझे याद आ गया, गंगा चल गए भरा। सेनापति जी, तुमने जो कुछ किया अच्छा नहीं किया। और इतना टूटी है, इतना टूटी हूँ कि छूने से बिखर जाऊंगी। इतना टूटी छूने से बिखर जाऊंगी।
आइडिया मेरे दिमाग में आया है। इस वक्त मेरा कोई साथ नहीं दे सकता। अगर मेरा साथ कोई दे सकता है तो वो केवल अमर दे सकता है। इसलिए भाई आज उसे बुलवाती हूँ और इस हरामजादे को कड़ी से कड़ी सजा दिलाऊंगी। दरबारियों, दरबारियों, ऐसा करो, जाओ तुम अमर को बुला कर लेकर आओ। जैसी आज्ञा। जाओ। राजकुमारी जी, आज अचानक, इसलिए हम तुमसे कुछ कहना चाहते। अरे क्यों अचानक हमें है और बुलाया गया? राजकुमारी, अरे क्यों अचानक मुझे है बुलाया गया? मेरी जानम मुझे अचानक मुझे है बुलाया गया और मेरी जान मुझे कुछ तो बतलाइए। कैसे चेहरे की रंगत उड़ी आपके, कैसे चेहरे की रंगत उड़ी आपके, और कुछ तो बतलाइए। क्या हालत बना रखी? आखिर ऐसी कौन सी बात है? और एक कबीले ने संकट में डाला मुझे, और बस इसी से ये परेशान। एक कमीने ने संकट ढाला मुझे, बस इसी के लिए मैं परेशान। और माँ को मेरी दिया मान है, बस इसी के लिए तो हैरान। बेदर्द बन गया कि उसने हमारी ही थाली में खाया और हमारे ही साथ अन्याय, धोखेबाजी। नहीं राजकुमारी, एक बार उस कमीने का नाम बता दीजिए, और उस कमीने का तुम नाम और बतलाइए। उस कमीने का तुम नाम बतलाइए, उसको भेजूंगा मैं अपने मुल्क के अदम। जल्द से जल्द सब कुछ और बयां कीजिए, आंखों में आंखों।
हरामजादा। वहां चलने की कोई जरूरत नहीं है। मैं उस हरामजादे को यही बुलाती हूँ, दरबारी जाओ उस खूनी को लेकर आओ। मैं जानती थी कि इस वक्त तुम ही मेरा सहारा बनोगे। अब तुम ही बताओ। आने दो सहारा नहीं राजकुमारी जी, मैं उस हरामजादे को इस दुनिया से मिटा दूंगा जो तुम्हारी मां का कातिल है। कहाँ आज हम लोग हंसी खुशी से रहते थे, आज भगवान ने क्या से क्या दिन दिखलाया। सपने में भी नहीं सोच सकता था कि इस तरह के दिन हमारी जिंदगी में आए। अगर तुम्हारा साथ मेरे साथ है ना, तो मैं सारी दुनिया से टकरा जाऊंगी, क्योंकि मुझे तुम पर भरोसा है कि तुम ही अमृता, तेरे आंख में आंसू में देख नहीं सकता, चुप हो जा। जिस दिन पता चल गया ना, तो मैं उसे इस दुनिया से मिटा दूंगा। अमर, हाँ अमर, ओ यार तेरा प्यार तो है मेरी जिंदगी, यार तेरा प्यार तो है मेरी जिंदगी, जिंदगी यही समझता है हरामजादे कि तूने मेरी माँ का कत्ल करके तू चैन से जी सकता है? कभी नहीं, मैं तुझे जीने नहीं दूंगी। अमर, यही वो हरामजादा है, यही वो कमीना है जिसने मेरी माँ का कत्ल कर दिया है। अमृता, तुम क्या कर रही हो? शायद तुम्हें मालूम है, अमृता मेरी ऐसी और परिचान लो,
बेटा मेरी ऐसी हर परीक्षा न लो। मेरे बापू पे तुम ना सितम कीजिए। एक पागल पे कैसा ये अन्याय है, सितम कीजिए। जिसको पागल समझते रहे जिसको पागल समझते रहे आज तक, भागी पापी वो तो गद्दार है। सर्ववाही नहीं गुनाह हक करते हुए